ठीक है, वहाँ पर एक ही कमरा है या और भी कमरे हैं? और भी कमरे हैं। तो एक रूम में आपकी क्लास लगती है, बाकी रूम में क्या होता है? लोग रहते हैं। तो अगर हमें घर का मैप बनाना हो, ठीक है, हमने बताना हो कि हमारी क्लासरूम कहाँ पे है, तो हमें एक बनाएंगे, पेपर लेंगे, उसके ऊपर लाइन बनाएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हमारा जो स्कूल का कमरा है वो बाहर है, बाहर से रास्ता है ना, जो बाकी कमरे हैं वो पीछे हैं, ठीक है। तो एक मैप बनाएंगे, उस मैप से पता चलेगा कि बाहर वाला कमरा हमारे स्कूल का है, पीछे वाला कमरा में कोई रहता है, कौन कौन रहता है उसमें? बताओ। चांदनी से रहते हैं, फिर उसमें एक गोलगप्पे वाला अंकल रहते हैं, हाँ, और इधर भी 3 आंटी आए हैं, है ना, 2 आंटी आए हैं। 2 आंटियाँ हैं। अब अगर मान लो किसी को नहीं पता कि वहाँ कौन कौन रहता है, कौन से कमरे में कौन कौन रहता है, तो हम क्या करेंगे, हम एक मैप बना देंगे। मैप बना के हम शो करेंगे, आगे एक कमरा ये स्कूल का है, फिर पीछे कमरा दिखाएंगे 2 आंटियों का, फिर पीछे कमरा दिखाएंगे चांदनी का, ऐसे बनेगा ना। तो हम उसको मैप दे देंगे, देखो ये मैप ले लो, अब वहाँ पहुँच जाओ, तो आपको मैप से देख लेना कि कौन सा पहले कमरा जिसका दरवाज़ा बाहर से खुलता है वो हमारा स्कूल का कमरा है। मैप बन गया ना। इसी तरीके से रोड मैप, सड़कों का मैप, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी सड़क कहाँ से आई और कहाँ जाती है। अब अगर आपको स्लम के स्कूल से किचलू नगर आना है, कौन लेके आता है यहाँ पे आपको? कौन से अंकल? ऑटो अंकल। तो ऑटो अंकल को अगर रास्ता नहीं मालूम होगा तो आपको वहाँ से यहाँ तक लेके आ सकते हैं, है ना। कोई कितनी सारी सड़कें आती हैं रास्ते में, बहुत सारी आती हैं। तो रोड मैप है, कितनी सारी सड़कें हैं, पर उनको पता होना चाहिए कि कौन सी सड़क वहाँ से निकलती है और किचलू नगर लेके आती है आपको, तभी लेकर आएंगे ना। अगर उनको नहीं पता होगा तो फिर वो यहाँ से यहाँ पर लेके आ पाएंगे? तो इसलिए उनको रोड मैप के बारे में जरूरी नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं? के फॉर नॉलेज। सो के फॉर नॉलेज कई तरह की है। हमें रोड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम अपने घर से सही जगह जा पाएंगे और वहाँ से वापस सही जगह, वहाँ से अपने घर पे सही तरीके से लौट पाएंगे, होता ना। जैसे आपके घर के बाहर भी सड़क है, तो उसके बाद कितनी सारी सड़कें, कोई कहाँ जाती है कोई कहाँ जाती है। अगर हमें पता नहीं होगा कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है या वापस घर की तरफ कौन सी आती है, हम घर पहुँच पाएंगे? हमें पता होना चाहिए के फॉर नॉलेज, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये क्या कहता है, बजट लेज रोड मैप फॉर विकसित भारत, कि भारत की विकसित के लिए, भारत के विकास के लिए, जो अभी कल बजट पेश हुआ, भारत की तरक्की के लिए एक रोड मैप बनाया। जैसे सड़कें बनाते हैं ना, सड़कों का मैप होता है, ऐसे प्लानिंग का, योजना का मैप है, ठीक है। सरकार ने फैसला लिया कि हम क्या क्या करेंगे। हर साल सरकार को एक बजट पेश करना होता है। बजट क्या होता है, हम सरकार को पैसे कैसे देते हैं? टैक्स से, कोई भी सामान लेते हैं टैक्स से पैसे दे दिए। अब वो पैसे का सरकार करेगी क्या, हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब सरकार उसका बजट बनाएगी। जैसे कोई भी साल शुरू होता है नया, हमारा जो साल नया शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक साल पूरा हो जाता है। पूरे एक साल का बजट सरकार बनाती है कि एक साल में मैं क्या क्या खर्चे करूँगा। बच्चों की शिक्षा के ऊपर कितना खर्चा करूँगी। मुफ्त शिक्षा मिलती है ना सरकारी स्कूलों में, लेकिन अध्यापकों को तो तनख्वाह देती है ना सरकार। तनख्वाह के पैसे सरकार ने, हमारे टैक्स से जो पैसे इकट्ठे हुए उसमें से एक हिस्सा, एक 1 पोर्शन सरकार क्या करेगी कि बच्चों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को देगा, या स्कूल की इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। देखते हैं ना सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार ने उस पैसे का बताना है कि कहाँ से पैसा आएगा। मान लो कि GST टैक्स है, आपने बिस्किट खरीदे, पेप्सी खरीदी,
और खाने पीने का सामान खरीदा या कुर्सी मेज खरीदी या किताबें कॉपियाँ खरीदी, सब पे टैक्स लगता है। तो वो टैक्स का सरकार बताएगी कि पूरे साल में पूरे देश से कितना मेरे पास टैक्स आएगा, कितना पैसा आएगा। कल हम जाएंगे ना जीएसटी ऑफिस जाएंगे, वो एक ऐसा ऑफिस है, बहुत बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं वहाँ पर, वो सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करते हैं लोगों से। जो दुकानदार आपको सामान बेचते हैं वो दुकानदार सामान के जरिए आपसे टैक्स ले लेते हैं, तो सामान के पैसे आपसे लेते हैं, उसमें टैक्स का पैसा भी ले लेते हैं। अब ये जो ऑफिसर है इन्होंने देखना कि जो दुकानदार ने टैक्स लिया वो सरकार के खाते में जमा कराया कि नहीं कराया। टैक्स तो ले लिया, अगर सरकार के खाते में जमा नहीं कराया तो टैक्स चोरी हो गया। तो कल आप जिस ऑफिस में जाओगे वो देखेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे वो चोरी पकड़ते हैं टैक्स। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना समझना कि वो लोग कैसे काम करते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि किसी आपने तो टैक्स दे दिया, बिस्किट का पैकेट लेने गए, ब्रेड लेने गए, आपसे तो टैक्स ले लिया दुकानदार ने, पर वो टैक्स आगे सरकार को दिया भी कि नहीं दिया, क्योंकि उसी टैक्स के पैसे से क्या बनना आपके लिए, स्कूल, अध्यापकों को तनख्वाह मिलनी है, हॉस्पिटल बनने हैं। तो आपके पैसे से जो भी पैसा इस्तेमाल होना है सरकार ने आपके फायदे के लिए करना है कि नुकसान के लिए, फायदे के लिए। अगर कोई टैक्स का पैसा चोरी कर गया तो आपका फायदा होगा, तो उसको रोकने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर बैठे होते हैं। तो कल जिस ऑफिस में जाओगे वहाँ पे आप देखोगे। तो सरकार क्या होता है, बजट क्या होता है, एक साल का हिसाब किताब, एक साल में सरकार के पास कितने पैसे कहाँ से आएंगे और वो पैसे सरकार कैसे खर्च करेगी, उसको एक सरल भाषा में बोलते हैं रोड मैप। कि सरकार ने अपने बजट का रोड मैप बताया, जैसे सड़कों का नक्शा होता है ऐसे पैसे खर्च करने का नक्शा बता दिया कि कैसे कैसे सरकार पैसे खर्च करेगी जो आपसे टैक्स के पैसे से लेगी। ठीक है, आया समझ थोड़ा। और हर साल बनाना पड़ता है। ये इसी तरीके से है, मान लो कि आपके घर में आपके पिताजी ने पैसे कमाए, मेहनत से मजदूरी से पैसे कमाए। अब वो पैसे सिर्फ रोटी के ऊपर खर्च होते हैं कि बिजली के ऊपर भी होते हैं, बिजली के ऊपर भी, बर्तनों के ऊपर भी, बच्चों के कपड़े के लिए भी। तो वो जो पैसा है, आमदनी तो आ गई उनकी, इनकम आ गई, कहाँ से आई इनकम, वो मेहनत से। अब वो मेहनत का पैसा किस किस चीज़ पे लगेगा, है ना, कपड़े कितने खरीदने हैं या कोई त्यौहार है उसके लिए कितना पैसा लगाना है, मिठाई कितनी आनी है, रिश्तेदारों को मिठाई कितनी बांटनी है, उसको भी पैसा लगेगा, है ना, किचन रसोई के लिए कितना पैसा आएगा। तो वो बजट बनेगा। तो हम वो जो बजट का खर्चा होगा उसको बोल देंगे रोड मैप ऑफ एक्सपेंडिचर। जो घर में खर्चा होना है उसका रोड मैप बना दिया कि कितना पैसा कहाँ पर लगेगा। ठीक है ना, मान लो कि इस बार आपके पापा की कमाई ज़्यादा होगी, उन्होंने बोला कि गर्मी है बच्चों के लिए कूलर ले आते हैं इस बार, अगली बार कहते हैं एसी ले आते हैं। तो उन्होंने बजट बनाएंगे तभी ये आएगा ना। ऐसे सरकार को बजट बनाना पड़ता है कि इस साल मेरी इनकम कितनी होएगी और उस पैसे से मैं क्या क्या करूँगी, सरकार भी तो तय करेगी ना। तो लोगों को जानने का हक है कि सरकार ने हमारा जो पैसा हमारे से लिया उसको खर्च कैसे किया। तो सरकार उसको बजट के रूप में पेश करती है। ठीक है, बजट के रूप में। हाँ, तो कल जो पिछली तारीख निकल के गया उसके दिन सरकार ने बजट पेश किया और उस बजट में सारी ये बातें बताई। अब इसको आप शैली मैडम को मैं बोलता हूँ, वो आपको पढ़ाएगी एक ही, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है।